पिछले चैप्टर में हमने देखा था हंटर चा ने जिन्हों को अपना कन्फेशन कर दिया था। चैप्टर 114 का स्टार्ट होता है और हमें यूनाइटेड स्टेट के हंटर ब्यूरो का बिल्डिंग दिखाया जाता है। एक आदमी माफी मांग रहा होता है। उनका बॉस बोलता है, मैंने तुम्हें यहाँ माफी मांगने के लिए नहीं बुलाया है, तुम मुझे बताओ वहाँ पे क्या हुआ। फिर वह आदमी बोलता है, लेडी सेलनर के हिसाब से हंटर जिन्हों भी किंग के लेवल पर है। उनका बॉस चौंक जाता है और लेडी सेलनर से बोलता है, तो तुम कह रहे हो हंटर संग जिन्हों का पावर एक नेशनल लेवल हंटर के बराबर है। लेडी सेलनर बोलती है, मुझे लगता है मुझे क्लेरिफाई करना पड़ेगा। पूरे वर्ल्ड में जो लोग भी अवेक हुए हैं वो अपने पावर को दूसरे वर्ड से बारो करते हैं और मैं उनके अदर साइड के कनेक्शन को फील कर सकती हूँ। कभी कभी अदर साइड का पावर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, तो अगर मैं उस इंसान को सेंस करती हूँ तो वो ब्रिलियंट लाइट से भरा होता है और मैं उन सभी को किंग के लेवल पर बोलती हूँ। लेकिन अगर हंटर जिन्हों की बात करें तो उनका अदर साइड से कोई कनेक्शन नहीं है। जब मैंने उसके आंखों में देखा था तो उसके अंदर का जो डार्कनेस है वो मुझे घूर रही थी, वह खुद ही एक डार्कनेस है। उनका बॉस थोड़ा सोचता है और फिर बोलता है, तो फिर क्या तुम कह रहे हो कि हंटर जिन्हों एक इविल है। लेडी सेलनर बोलती है, मैं नहीं कह रही कि हंटर जिन्हों एक बुरा या फिर अच्छा इंसान है, मैं बस उसके पावर के बारे में बात कर रही हूँ कि वो कहाँ से आता है। हंटर जिन्हों अपने पावर को अदर साइड से बारो नहीं करता है, क्योंकि हंटर जिन्हों का पावर अदर साइड से नहीं आता है बल्कि वो खुद के अंदर से ही आता है और उसके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है। तभी बगल में खड़ा आदमी बोलता है, तो फिर इसका मतलब उसके पावर पे कोई लिमिटेशन नहीं है। लेडी सेलनर हाँ में सिर हिलाती है। उनका बॉस लेडी सेलनर को थैंक यू बोल के वहाँ से जाने लगता है। वह आदमी पूछता है, डायरेक्टर आप कहाँ जा रहे हैं। डायरेक्टर बताता है, मैं फ्लोर B24 पे जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। फिर वो लिफ्ट में बैठ के ऊपर जा रहे होते हैं। तभी डायरेक्टर बोलता है, अगर हम लेडी सेलनर का पावर नहीं यूज कर सकते हैं तो फिर हम और कोई रास्ता निकालेंगे और हंटर संग जिन्हों को अपने साथ मिलाएंगे। डायरेक्टर रूम के सामने पहुंच जाता है और फिर बगल में खड़े आदमी से बोलता है, क्या तुम्हें पहला एसरिंग गेट याद है। वह आदमी बोलता है, हाँ ऑफ कोर्स याद है, इतना भयानक डंजन ब्रेक जो यूएस के वेस्टर्न पार्ट को खत्म कर दे, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ। यूनाइटेड स्टेट ने वर्ल्ड के सभी वेस्टर्नर को हायर किया था, उसमें से बस 5 ही सर्वाइव किए थे और फिर यूनाइटेड स्टेट ने उन 5 हंटर्स को नेशनल लेवल हंटर बोला था। उस डंजन का बॉस ड्रैगन कामिस था। उस अकेले ड्रैगन ने कई सारे टॉप हंटर्स को खत्म कर दिया था। तुम विश्वास नहीं करोगे, हमें उससे लड़ाई करने के बाद हमें एक छोटा सा गिफ्ट मिला था। रूम का डोर खुलता है, डायरेक्टर और उसका असिस्टेंट साथ में अंदर जाते हैं और फिर डायरेक्टर बताता है, ये रेवेन्यू स्टेन है जो कि कामिस के मरने के बाद उसके डेड बॉडी से हमें मिला था। कामिस को मारे अभी 8 साल हो चुके हैं, अभी तक कोई भी मेज नेशनल लेवल हंटर तक नहीं पहुंचा है, इसीलिए इस रेवेन्यू स्टोन को अभी बचा के रखा गया है। और फिर डायरेक्टर बोलता है, कामिस फिर से हमारे नेशन को एक नया गिफ्ट देने वाला है और हमें दिखाया जाता है उस रूम में एक बड़ा सा ड्रैगन स्केलेटन होता है। सीन शिफ्ट होता है और कोरिया का सीन दिखाया जाता है, जिन्हों अपने रूम में बैठा होता है, जिन्हों अपने आप को मिरर में देख के बोल रहा होता है, मैं काफी लंबा हो चुका हूँ और फिर काफी हैंडसम भी लग रहा हूँ। क्या ये व्हील ऑफ रिहेबिलिटी की वजह से है, जो कि बॉडी के सभी डैमेज पार्ट को रिस्टोर कर देती है। फिर जिन्हों अपने बहन के पास जाता है और बोलता है, मैं कैसा लग रहा हूँ। उसकी बहन बोलती है, तुम्हारा क्या मतलब है। जिन्हों बोलता है, मैं एक आदमी के जैसे कैसा दिख रहा हूँ। उसकी बहन बोलती है, तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया है, मुझे अभी भी तुम एक बेकार इंसान दिख रहे हो। फिर जिन्हों और उसकी बहन लड़ने लगती है और फिर जिन्हों बोलता है, मैं एक गिल्ड क्रिएट करने जा रहा हूँ। उसकी बहन बोलती है, तो फिर क्या तुम्हें अब सब लोग बॉस बोलने वाले हैं। जिन्हों बोलता है, हाँ अगर सब कुछ अच्छा रहा तो यही होगा। फिर जिन्हों अपने बहन से पूछता है, मेरे गिल्ड के लिए सोलो प्ले नाम कैसा रहेगा। उसकी बहन बोलती है, तुम मजाक कर रहे हो क्या, तुम ऐसा नाम क्यों रखने वाले हो। तुम्हारी एबिलिटी शैडो सोल्जर को समन करने की है, तो बेसिकली तुम अकेले नहीं होते हो। जिन्हों बोलता है, हाँ तुम्हारे बात में पॉइंट है, तो फिर मुझे क्या रखना चाहिए। उसकी बहन बोलती है, आजिन गिल्ड कैसा रहेगा। आ का मतलब आई और जिन का मतलब आगे बढ़ना होता है, और वैसे मेरे नाम का उल्टा भी होता है, तो फिर कैसा लगा मेरा नाम। जिन्हें बोलता है, हाँ ठीक है। सीन शिफ्ट होता है, हंटाजा को दिखाया जाता है, वो काफी इम्बेस्ड होती है क्योंकि उसने जिन्हों को कन्फेस कर दिया था। वो सोच रही होती है कि मैंने ऐसा क्यों किया है। जिन्हों सोच रहा होगा कि लव कन्फेशन के लिए गिल्ड ज्वाइन करने का जरूरत नहीं है, इसके और भी तरीके होंगे। वो खुद ही इम्बेस्ड होती रहती है और फिर बोलती है, उसने मेरी जान बचाई थी तो उसमें मेरा इंटरेस्ट तो होगा ही। वैसे देखा जाए तो मैं मिन बियोंग के हीलिंग एबिलिटी से जिंदा हूँ। और फिर उस टाइम का सोच रही होती है जब जिन्होंने उसे हील किया था। मिन बियोंग हंटर जाके कॉन्शियसनेस में आया था और फिर उसने बोला था कि हंटर संग जिन्हों से बता देना कि उसे खुद के पावर से केयरफुल रहना होगा। हंटर तुरंत बिस्तर से उठ जाती है और मन में सोचती है कि उस टाइम जब जिन्हों मुझे हील कर रहा था तब मैंने हंटर मिन बियोंग को देखा था। और इसी के साथ चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में।